मैं विवेक अवशेष सर गंगाराम हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ यहाँ पे पिछले करीब 20 सालों से। मुझे अपना हेल्थ में थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे यूरिन जैसे पास कर रहा था तो थोड़ा सा ब्लड फील होने लगा। फिर देखा तो एक दो बार मैंने इग्नोर किया उसको, लेकिन फिर भी ब्लड कंटिन्यू आ रहा था। और हमारे यहाँ पे रूटीन चेकअप होता है ईयरली, तो ईयरली रूटीन चेकअप में हम यूरिन रूटीन जब टेस्ट कराते हैं उसमें तो मुझे आरबीसी, उसमें डॉक्टर ने बोला कि आरबीसी बढ़ाए हुए हैं आपके, तो एक बार आप अल्ट्रासाउंड करा लो। जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर ने मुझे उसी समय तुरंत एडवाइस किया कि आप किसी यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलो, कुछ इश्यू लग रहा है। फिर मैं आया, मैंने अपने हमें आ रहे यहाँ पे इंचार्ज को मैंने जैसे बताया कि ऐसे ऐसे बोला, उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि आप और किसी के पास नहीं, सीधे डॉक्टर विपिन त्यागी के पास। मैं डॉक्टर विपिन त्यागी के पास गया, उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे को बिना देरी किए सेम डे सीटी स्कैन कराने के लिए एडवाइस किया और हमने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराया तो सर ने बताया कि आपको सीए ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था मेरे लिए, बहुत ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग लग रहा था, लेकिन सर ने भी काफी सपोर्ट किया और बोला कोई इशू नहीं है, हम इसको ठीक करेंगे, हम इसको ऑपरेट करेंगे, TURBT करेंगे। एंड देन नेक्स्ट डे बिना कोई देरी किए उन्होंने मेरा TURBT किया। TURBT करने के बाद में जो पे रूटीन है कि बायोप्सी के लिए भेजते हैं, तो बायोप्सी भेजा तो सर को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि अभी ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि एक बार दोबारा TURBT करेंगे। फिर करीब 15 डेज के बाद में TURBT भी हुआ, उसका फिर बायोप्सी भेजा गया। फिर भी सर को नहीं लगा कि अभी नहीं, अभी बोले कि अभी तो बीमारी परसिस्ट है अंदर, इन्वेजिव है, तो हमें इसको कम्प्लीटली निकालना है। तो डॉक्टर विपिन त्यागी ने मुझसे यही बोला कि देखो हमें अभी विवेक चाहिए। और इतना जब रहते रहते उनके साथ फैमिलियर बिल्कुल हो गए थे, तो डॉक्टर विपिन त्यागी ने बोला कि हमें विवेक चाहिए, आप बिना पूछे, हमसे बिना कुछ किए कि मैं तो ये चाहता हूँ। तो हम भी फिर डॉक्टर विपिन त्यागी के डिसीजन के साथ ही गए कि आपने जो करना है करो। तो एक बड़ी सर्जरी की करीब 1 सप्ताह के बाद ही, तो ये सब प्रोसेस इतनी जल्दी किया। और एक रेडिकल सिस्टेक्टोमी जो बोलते हैं कि काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है, उन्होंने वो की। और उसके बाद में फिर उन्होंने उसका रिपोर्ट भेजा और उसके बाद में फिर उन्होंने पेट सीटी भी कराया। अभी वो कम्प्लीटली मेरी बॉडी आउट ऑफ कैंसर है, अभी बॉडी में कोई कैंसर का कोई पार्ट बचा नहीं है। तो मतलब यही है कि डॉक्टर विपिन त्यागी के इतने सपोर्ट और इतना जल्दी एक्शन के कारण ये सब पॉसिबल हो सका। और मैं आज अपना रूटीन वर्क में वापस से आईसीयू में काम करता हूँ, पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पा रहा हूँ। पहले कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं था, लेकिन ये सब होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है काफ़ी। और मैं तो यही कहूँगा, अगर किसी को भी इस तरह का इशू लगता है तो तुरंत डॉक्टर्स के पास जाए। और डॉक्टर विपिन त्यागी से अच्छा मुझे कोई लगता नहीं है कि इस फील्ड में कोई आपको मदद कर पाएगा। ही इज़ द बेस्ट।